Hello student, I am Tejasvi. I am going to teach you quadrilateral lesson. Now we started exercise 5.3. Now first question, क्या दिया है पहले क्वेश्चन में? So diagonal of a rectangle ABCD intersect at point O. Diagonal दिया है of a rectangle. So सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना होगा? एक rectangle. So we draw a rectangle A B C D और ऑब्वियसली उसके डायगोनल भी ड्रॉ किया उन्होंने. तो डायगोनल ड्रॉ किया. डायगोनल फिर उन्होंने क्या बोला है? एबीसीडी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ. डायगोनल इंटरसेक्ट हो रहा है एट पॉइंट ओ. सो गिवन में हम क्या लिखेंगे? गिवन एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल. ठीक है. और क्या दिया हुआ है गिवन में? AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. थर्ड गिवन क्या दिया है? CAD इज इक्वल टू 35 डिग्री. टू फाइंड में हमें क्या लिखना है? टू फाइंड में BO और ये. सो BO फाइंड करना है. सेकेंड हमें क्या फाइंड करना है? एंगल ACB. सो सॉल्यूशन. तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम सॉल्यूशन? सबसे पहले ABCD आपका ये रेक्टेंगल है. तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है? रेक्टेंगल की टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज है. विच आर दे? डायगोनल्स आर इक्वल और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. सो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, दैट इज ABCD इज अ रेक्टेंगल. ये हमने कहां से लिया? फ्रॉम गिवन. फ्रॉम गिवन, बाय गिवन आप लिख सकते हो. फिर इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स आर इक्वल. सो डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD. यहाँ पे आप उसकी रीजन क्या लिखोगे? डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है. दैट इज AC इज इक्वल टू BD. ओके. जब डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट होता है, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? ये वाली ए वाली साइड इससे इक्वल होती है, मतलब AO इज इक्वल टू OC एंड दिस साइड इक्वल टू दिस. DO इज इक्वल टू OB. नाउ हमें फाइंड क्या करना है? यहाँ पे दिया है गिवन में AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. सो BD इज 8 सेंटीमीटर. अगर AC 8 सेंटीमीटर है तो BD भी 8 सेंटीमीटर हुआ. बट क्या हमें BD फाइंड करना है? नो. हमें क्या फाइंड करना है? BO बाय 2 डिवाइड बाय 2. सो 8 डिवाइड बाय 2, BD डिवाइड बाय 2. 8 डिवाइड बाय 2 क्या होगा? 4. और BD डिवाइड बाय 2 मतलब BD का हाफ क्या होगा? दैट इज BO. यहाँ पे क्या लिखोगे रीजन? डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर. ओके, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकेंड पार्ट में आप देखिए CAD that means this angle is 35 degree. So what you have to find? ACB. ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है. सो ये एक रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल. सो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इन रेक्टेंगल opposite sides are parallel to each other. Parallel to each other. So what we have to do? ये लाइन इससे पैरेलल होगा. So AD पैरेलल टू BC. अब यहाँ पे आप देखिए ये लाइन इससे पैरेलल है. That means AD पैरेलल टू BC. यहाँ पे कट होने वाली लाइन कौन सी है? AC. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? AC इज देयर ट्रांसवर्सल. सो ये एंगल्स कौन से होंगे? अल्टरनेट एंगल. सो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB. रीजन क्या लिखोगे यहाँ पे आप? अल्टरनेट एंगल्स. सो ये एंगल कितना है आपका? 35 डिग्री. सो यहाँ पे लिखो 35 डिग्री और ACB इज इक्वल टू 35 डिग्री. यही आपको फाइंड आउट करना था. इट्स टू इजी.
टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि PQRS इज अ रोम्बस, सो वी ड्रॉ PQRS, PQRS उसकी एक साइड क्या दी है PQ, दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। सो बेसिकली हम गिवन क्या लिखेंगे कि PQRS इज अ रोम्बस, सो स्टार्ट गिवन इज इक्वल टू PQRS is a rhombus। सेकेंड गिवन क्या लिखेंगे PQ is equal to 7.5 सेंटीमीटर। थर्ड गिवन एंगल QPS is equal to 75 डिग्री। ये स्टेप्स आपके एग्जाम्स में लिखना बहुत जरूरी है। सो टू फाइंड में हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें फाइंड करना है QR, सेकेंड एंगल PQR, थर्ड एंगल SRQ। सो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। QR मतलब ये निकालना है, PQR दैट मीन्स ये वाला निकालना है, SRQ ये भी फाइंड करना है। हमारे पास दिया क्या है QPS, ये दिया हुआ है 75 डिग्री। ठीक है, सो कैसे करेंगे फाइंड। ओके, सबसे पहले ये रोम्बस है, तो रोम्बस की ऑल साइड्स क्या होती है इक्वल होती है। मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाया है आपको फर्स्ट चैप्टर में, सो प्लीज आप एक बार वो वीडियो रिव्यू कर लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रिलैटरल। ओके, सो सॉल्यूशन PQRS इज अ रोम्बस। अगर ये रोम्बस है तो उसके ऑल साइड्स क्या होगी इक्वल, सो PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू PS। यहाँ पे क्या लिखो आप, साइड्स ऑफ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट। इक्वल को क्या कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। नाउ आपकी साइड कौन सी है PQ, दैट इज 7.5, सो बाकी सब भी कितने होंगे 7.5। सो देयरफॉर 7.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू QR। फर्स्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। नाउ सेकेंड के लिए आप देखिए PQR ये हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है और दो पैरेलल लाइन के बीच में कौन से एंगल्स होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, सो दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। पैरेललोग्राम में जैसे ये हमारा पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है इक्वल। सो ये साइड इससे इक्वल होगी, ये वाली साइड इससे इक्वल होगी। तो यहाँ पे देखो ये साइड इससे इक्वल है और ये दोनों ट्रायंगल की सम मतलब क्या होती है एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स कितने डिग्री का होता है, दैट इज सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स कितने डिग्री का होता है, दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, सो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा इन रोम्बस sum of adjacent angle are supplementary। यहां पे मेरे एडजेसेंट एंगल कौन से P एंड Q, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी एंगल Q का पूरा नाम क्या है SPQ है, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एंगल SPQ और एंगल Q का पूरा नाम क्या है PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो SPQ कितना है, SPQ 75 डिग्री, 75 डिग्री एंगल PQR ये इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में है तो इज इक्वल टू उस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है। सो एंगल PQR इज इक्वल टू 80 में से 75 गया 5 और 100 दैट इज 105 डिग्री। ओके, सो ये हमारा कितना आ गया 105 डिग्री। नाउ दीज आर अपोजिट एंगल्स। सो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इन रोम्बस इक्वल। सो यहां पे लिखो थर्ड इन रोम्बस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू एंगल R। एंगल P का पूरा नाम क्या है SPQ और एंगल R का पूरा नाम क्या है SRQ। तो एंगल P कितना है 75 डिग्री
तो एंगल एस कितना होगा, ये भी 75 डिग्री। एंगल पी कितना है, 75 डिग्री। तो एंगल पी का पूरा नाम क्या है, एस पी क्यू, और एंगल आर का पूरा नाम क्या है, एस आर क्यू। सो एंगल पी कितना डिग्री है, 75 डिग्री। तो एंगल आर कितना होगा, दैट मीन्स एस आर क्यू। एंगल आर ही क्यों बोला मैंने, क्योंकि जो मिडल नेम होती है वो एक्चुअली एंगल्स की क्या होती है, नेम होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आई जे के एल इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। सो यहाँ पे अगेन स्क्वायर ड्रॉ करना है। क्या है स्क्वायर का नाम, आई जे के एल। ये स्क्वायर है तो इसके ऑल एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री। ओके, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, सो डायगोनल्स इसकी ये होती है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। सो पॉइंट एम यहाँ पे होगा। नाउ फाइंड द मेजर ऑफ एंगल आई एम जे। आई एम जे मतलब ये वाला मुझे फाइंड करना है। दूसरा जे, दूसरा क्या है, जे आई के। जे आई के मतलब मुझे ये वाला फाइंड आउट करना है। थर्ड एल जे के, एल जे के, और थर्ड मुझे ये वाला फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो कैसे करेंगे इसे, आपको गिवन क्या दिया है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन इज इक्वल टू, गिवन क्या दिया हुआ है, आई जे के एल इज अ स्क्वायर। ओके, टू फाइंड हमें 3 कैटेगरी फाइंड करनी है, आई एम जे, सेकेंड जे आई के, और थर्ड एल जे के। नाउ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हम फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, आई जे के एल इज अ स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर के डायगोनल जब बाइसेक्ट होते हैं तो यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है। सो डायगोनल्स क्या है, आई के परपेंडिकुलर टू एल जे। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, डायगोनल, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो ये वाला जो एंगल है, एंगल आई एम जे इज इक्वल टू 90 डिग्री। फर्स्ट पार्ट निकल गया। नाउ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट हम यूज करेंगे डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल। सो यहां पे हम लिखेंगे डायगोनल, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट अपोजिट एंगल। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट अपोजिट एंगल, बेसिकली पहले हम इसकी मीनिंग समझते हैं। जैसे ये एंगल है एल आई जे, ये 90 डिग्री है और हमें ये निकालना है। सो ये 90 है तो 90 का हाफ यहाँ पे क्या होगा, 45 डिग्री, राइट। सो बेसिकली मुझे ये क्या निकालना है, एंगल, क्या है एंगल का नाम, एंगल जी आई के इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल आई। सेकेंडली इस साइड मुझे कौन सा एंगल निकालना है, दिस वन। इस एंगल का नाम क्या है, एल जे के इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जे। एंगल आर कितनी डिग्री का है, इट इज अ 90 डिग्री। दिस एंगल जे इज 90 डिग्री। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, क्या आएगा रीजन, क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि ऑल साइड जैसे इक्वल होते हैं स्क्वायर में, वैसे ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री होती है इक्वल। देन 90 का हाफ क्या होगा, 45 डिग्री। यहाँ पे भी इसका हाफ क्या होगा, 45 डिग्री। यहाँ पे लिखो एल जे के 45 डिग्री। So question number 3 solved. Now question number 4. Now question number 4. Question number 4 में क्या दिया है, डायगोनल्स की लेंथ दी हुई है, that is first is 20 centimeter and second is 21 centimeter. Now first we draw a rhombus. Rhombus के सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल, और these are diagonals.
ए बी सी डी। सो गिवन क्या लिखेंगे हम? गिवन इज इक्वल टू ए बी सी डी इज अ रोम्बस। सेकेंड क्या है? डायगोनल। तो डायगोनल पहला हम कोई भी डायगोनल ले सकते हैं। एसी मुझे दिए 20 सेंटीमीटर और दूसरे डायगोनल क्या है? बीडी। बीडी इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। फिर क्या बोले हैं आपको? टू फाइंड क्या करना है? टू फाइंड साइड ऑफ रोम्बस। साइड ऑफ रोम्बस फर्स्ट। और सेकेंड क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। सो साइड ऑफ रोम्बस निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अगर आपको पता होगा तो एक बार हम बता देती हूँ क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपको पता होगा तो मैं आपको बता देती हूँ ये जो रोम्बस होते हैं, रोम्बस के डायगोनल जब बाइसेक्ट होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? 90 डिग्री होता है। दैट मीन्स हम इस ट्रायंगल पे जो ये पोर्शन दिख रहा है इस पे हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, राइट? तो ये मेरी पूरी लेंथ 20 है तो हाफ लेंथ कितनी होगी? 10। ये पूरी लेंथ 21 है। सो 21 का हाफ क्या होता है? 21 का हाफ होता है, अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 10.5। 10.5। ओके। फिर अब हमें पाइथागोरस अप्लाई करके ये वाली साइड निकालनी है। सो हम इसके लिए क्या रीजन लिखेंगे? फर्स्ट, सॉल्यूशन। इन रोम्बस diagonal bisect each other. Diagonal bisect each other. इसके मतलब क्या होगा कि हमें ये जो पहला है रोम्बस इंटरसेक्ट हो रहा है एट पॉइंट ओ, सो हमें एओ और बीओ निकालना है। तो एओ किस डायगोनल का हाफ है? एसी का। और बीओ किस डायगोनल का हाफ है? बीडी का। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ 10। हाफ ऑफ 10 मतलब 5 सेंटीमीटर। AC is 20, तो half of 20 is 10 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्या है? BD। BD की लेंथ क्या है? 21 और उसकी आंसर क्या आ रही? 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है। सो ये एक ट्रायंगल हमें मिल गया। क्या है नाम? ABO। ये 90 डिग्री है, दिस इज 10 और दिस इज 10.5। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे? यहाँ पे रीजन लिखेंगे डायगोनल ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो ये 90 डिग्री की अपोजिट है तो ये क्या होती है? हाइपोटेनियस। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है फॉर्मूला? हाइपोटेनियस स्क्वायर्ड साइड 1 स्क्वायर्ड साइड 2 स्क्वायर्ड। हाइपोटेनियस मेरा क्या है? AB स्क्वायर्ड। साइड 1 मेरी क्या है? AO और साइड 2 मेरी OB। अभी मुझे बताओ AO की लेंथ है 10 स्क्वायर और दूसरी लेंथ है 10.5 स्क्वायर। 10 की स्क्वायर तो 100 आती है, ठीक है, बट इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे? 10.5 इसे सॉल्व करने का ट्रिक देखो। 5 की स्क्वायर क्या होती है? 25 और 10 के साथ इसका नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करो। 10 इंटू 11 110 डिग्री 110.25। अब नाउ एडिशन, हमें इसके साथ 100 प्लस करना है। तो 100 हमेशा पॉइंट के इस साइड लिखो, यहाँ पे पॉइंट नहीं मतलब 0.00। नाउ प्लस क्या है आंसर? 210.25। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालोगे स्क्वायर रूट? 25 का स्क्वायर रूट निकालना इज इजी। 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है। नाउ 21 210 का कैसे निकालेंगे स्क्वायर? सो 210 को पहले फैक्टर्स निकालते हैं। क्या होगा? 3 70 देन 2 35 7 5
5 1 जा, यहाँ पे देखो 7 2 जा 14, 7 5 जा 3 5, 7 2 जा 14, 3 5 जा 15। जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया तो मैं यहाँ पे क्या किया, जो स्मॉल नंबर है उसका नेक्स्ट नंबर लिया 10 इंटू 11। ठीक है, तो यहाँ भी इन दोनों में से स्मॉल नंबर कौन सा है 14, तो यहाँ पे क्या आएगा 14। अब जब आप फैक्टर्स निकालते हो तो आपको ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो। कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब क्या होता है, आगे पीछे, एक के पीछे एक। जैसे मैंने 7 5 जा 35 किया और 7 3 2 जा क्या होता है 6। मुझे ऐसे नंबर नहीं चाहिए, मुझे ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसमें सिर्फ एक की ही गैप हो। दैट मीन्स 2 7 जा 14 और 3 5 जा 15, और इसमें से मुझे स्मॉलेस्ट नंबर चूज करना है, दैट इज 14। ठीक है, तो मेरी साइड निकल गई। साइड ऑफ रोम्बस ये क्या है, साइड ऑफ रोम्बस। नाउ पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। सो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। साइड कितनी है 14.5, सो 4 इंटू 14.5 कितना होगा 14.5 इंटू 4 20, 2 4 4 का 16 17 18, 4 1 का 4 एंड 5, दैट इज 58 सेंटीमीटर। यहां पे भी आप सेंटीमीटर लगा लीजिए। नाउ नेक्स्ट